हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन के एक और सवाल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सवाल है थोड़ा सा टेक्निकल है, देख लीजिएगा। 17 को जब 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 493 आता है। लेकिन बदलाव क्या किए हुए है कि अगर 17 के जगह पर 1700 कर देते हैं और 29 के जगह पर 0.0029 कर देते हैं, तब इसका आंसर क्या होगा। दो तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले तो देख करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले आपको कंसेप्ट बताना चाहेंगे, क्योंकि देख करके और कंसेप्ट अगर दोनों को आप एक दूसरे को मिला करके चलेंगे तभी आपको परफेक्शन आएगा एग्जामिनेशन में। देखिए सवाल क्या कहता है वो तो आप समझ ही चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं, आपको 17 के जगह पर 1700 कर दिया है, हम 1700 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या कर दिया, 0.0029 ये हम लिख देते हैं। मेरा मकसद होना चाहिए कि हमारा ये डेसिमल उड़ जाए, जिससे कि यहाँ का फिगर जो है ना ये 29 आ जाए। ये क्या आ जाए, 29 आ जाए। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ भी तो डबल जीरो है, तो ये उड़ जाए तो 17 आ जाए। चलिए देख लीजिए, हम क्या करेंगे, इसको 29 लाने के लिए यहाँ से इस डेसिमल को उड़ा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम एक पर 4 शून्य दे देंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि ये डेसिमल खत्म हो गया है और एक पर जो 4 शून्य आया है तो ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 इंटू 29/100। गौर करके देखिए, 17 को जब 29 से मल्टीप्लाई किए थे तो 493 आया था और यहाँ पर 100 बचा हुआ है। बचा इसलिए हुआ है, ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 29 था और यहाँ 29 के बाद जो है 00 दे करके डेसिमल दिया गया था। यानी राइट साइड से देखें तो 4 अंक के बाद यहाँ पर ये डेसिमल था और यहाँ 2 ही जीरो था। अगर 2 ही अंक के बाद डेसिमल होता है ना तो हमारा यहाँ का 00 और यहाँ का 00 कट जाता, तो हमारा संख्या सेम बच जाता। अब क्या करेंगे हम देख लीजिए, यहाँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या है, 493 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो चूंकि एक पर 00 है तो इधर से दो डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 4.93। हमने क्या किया है, इसके मदद से उपयोग करके इस वैल्यू को ना मल्टीप्लाई किया ना और कुछ किया और आंसर तक क्या किए, पहुँच गए। और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाता है, 4.93 हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अगला सवाल। कहता है कि अगर 493 में 29 से भागा देते हैं तो 17 आता है। तो 4.93 में अगर 0.0017 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। गौर करके देखिएगा कि इसमें किस तरह का बदलाव आता है। ठीक है, इसमें किस तरह का बदलाव आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसी को लिखते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4.93, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या किया हुआ है, 0.0017। किसी भी तरह से हम इसको 493 अगर कर पाए और इस 29 को, इस 17 को अगर हम 17 कर पाए तो हमारा वैल्यू आराम से आ जाएगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का डेसिमल अगर हम उड़ा दें तो ये कहाँ हो जाएगा, डेसिमल के बाद इधर 4 डिजिट है तो एक पर इधर हम क्या करेंगे, 4 शून्य दे देंगे, ध्यान है। और इधर 493 है, अगर इसको उड़ा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ डेसिमल ख़त्म हो जाता है, यहाँ डेसिमल ख़त्म हो जाता है और हमको 10 के पावर में ये चीज़ आ जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, अब उड़ा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 493/17 और इंटू कितना बचा, 100 बचा। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं। जब 493 को 29 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितना आया था, 17। और इस हिसाब से अगर 493 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 29। इसका मतलब है कि अगर इसको हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए 29 से डिवाइड किए तो 17 आया, तो अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब है कि 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 29। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2900 हो जाएगा। कहाँ है आपका ये
ये डी में है और यही आपका क्या है, उत्तर है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में खूब बांटिए। धन्यवाद।